अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, फिल्म, किताब और लोग में आज हम एक और अमेरिकन नॉवल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बोर्न आइडेंटिटी। ये कंपैरेटिवली एक नई किताब है। 1988 में ये किताब आई। रॉबर्ट लडलम एक बहुत बड़ा राइटर, अमेरिकन मरीन्स में होता था। 1970 में इसने नॉवेल्स लिखने शुरू किए। इसके 27-28 नॉवेल्स छपे जिसकी कुछ तकरीबन 270 मिलियन कॉपियां बिकी। ये 2001 में दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन इसके क्रेडिट पर ये शानदार कहानी हमेशा रहेगी कि इसने स्पाई वर्ल्ड में थ्रिलर्स के हवाले से नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए। यानी पूरी दुनिया में फिर तहलका मच गया जब इसकी कहानी बोर्न आइडेंटिटी मंजर आम पर आई। इसका एक छोटा सा मैं आपको सीक्वेंस बता दूं कि जेसन बोर्न नामी एक कैरेक्टर है जिसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से तब्दील कर दिया जाता है। अब कहा यह जाता है कि दुनिया भर में मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी क्राइम स्टोरीज में ये प्लास्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस हुई है, इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, खाकसार का अपना ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन के लिए नकाब नामी, उसमें भी ये एक बड़ा पावरफुल सीक्वेंस होता है। ये सिर्फ 2 बड़े अमेरिकन राइटर्स का मरहून मिन्नत है। एक रॉबर्ट लडलम और दूसरा जॉन ग्रेशम। जॉन ग्रेशम की कहानी थी द पार्टनर। वो किसी दिन हम वो भी डिस्कस करेंगे। बोर्न आइडेंटिटी का वन लाइनर देने से पहले मैं आपका तारुफ करवाऊंगा आज के मेहमानों के साथ। एक तो हमारे रिवायती फिल्म राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तशरीफ फरमा है, और साथ हमने दावत दे रखी है एक फिल्म जर्नलिस्ट को। ये फिल्म जर्नलिस्ट मॉडर्न है, पढ़े लिखे हैं और जर्नलिज्म के साथ साथ फिल्म की टेक्निक्स को भी समझते हैं। लेकिन गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है मालिक दा। आपने बोर्न आइडेंटिटी देखी? जी जनाब देखी, बड़ी तफसीली देखी। कैसी लगी आपको? पर ठीक है, नॉर्मली पिक्चर है। कब देखी थी? ये मैं देखी 1989। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं बोर्न आइडेंटिटी के मतलब? मेरी गल खत्म होगी, फिर आते हैं। जी जनाब, कैसी लगी आपको फिल्म? मैंने जी किताब भी पढ़ी है और फिल्म भी देखी है। बोथ आर एब्सोल्युटली सुपर्ब, इसमें कोई शक नहीं। आपने फिल्म मैट डेमन वाली देखी है या रिचर्ड चैम्बरलिन वाली? मैट डेमन वाली। मैट डेमन वाली फिल्म कंपैरेटिवली, वैसे बिजनेस इसने बहुत किया, असल फीचर फिल्म यही थी, लेकिन एक टीवी सीरियल इस पे बनाया गया था रिचर्ड चैम्बरलिन को लेकर। वो हैरत अंगेज तौर पे फीचर फिल्म को पीछे छोड़ गया। उसकी शायद वजह ये कि एक तो नॉवल के करीब तर थी वो, और दूसरा एक रिचर्ड चैम्बरलिन मैट डेमन के मुकाबले में ज्यादा मैच्योर, सीजन और पावरफुल एक्टर है। आप कहते हैं कि एक सो सी फिल्म है, क्यों? अच्छा चलिए आप बताएं, आपको इतनी क्यों पसंद है? मैंने बताया ना, क्राइम एंड स्पाई थ्रिलर्स में ये बड़ी लाजवाब मॉडर्न थ्रिलर्स के हवाले से मैं समझता हूं कि बहुत ही शानदार फिल्म। गो के ये नॉवल है बेस्ट सेलर, लिटरेचर वगैरह के हवाले से इसे कोई क्लासिक की हैसियत हासिल नहीं है, लेकिन निहायत दिलचस्प, निहायत शानदार कहानी। सर थ्रिलर तो मेरे भी बहुत ज्यादा है। मसलन आपने मेरी फिल्म देखी दुपट्टा? दुपट्टा बड़ी लाजवाब फिल्म। वो दुपट्टा नहीं पाजी, चुपट्टा। चुपट्टा मारी नहीं, दुपट्टा नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, तो देखना रिलीज होएगी ना। देखो मैं इस गल के वैसे ही खिलाफ हाँ कि तुसी इतने बड़े बजट की तुम फिल्म बनाओ और गाना ना हो, और आप सारे का सारा जोर आइटम सॉन्ग्स पर लगा देते हैं। जो तो थक जाता है ना तो आगे आके कौन थकता है? सोफा कर दियो, कर दियो। अच्छा जी, वन लाइनर में बता रहा था कि बटे था नहीं, टाइटल सॉन्ग था अल्टीमेट, सुना होगा तुसी? कौन सा? चुपट्टा बेईमान हो गया। गल्लां सुन के माई दे नाल मेरियां, चुपट्टा बेईमान हो गया। व्हाट नॉनसेंस। अगर गल बनी वो ठीक कह रहे हैं भाई। मैं की दसा एक कॉन्सेप्ट मैं लिखा है, की लिख बैठा, की लिख बैठा, की लिख बैठा। वो कल लिखी था, किस जोर से मारता है अपने माथे पे, पता ही नहीं चलता। छड़ दो तो इस गल का पता ही ना। अच्छा क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यदि फ्रेमिंग जड़ी है, फ्रेमिंग को छोड़ दे, आप कॉन्सेप्ट बताएं। एक मिनट पहले मेरी गल पूरी सुननी,
पंडगिरी बाद च करनी नहीं मैं नहीं करता। एक मिनट कर रहे हो ना हल्की फुल्की बेच मैंने समझ आती अच्छा जी असि कोई कोट नहीं है ताइयां दे न्याणे नहीं असि अच्छा जी अच्छा की तुहानू दसा कि इंज करके फ्रेम ओपन कीता अच्छा ते दिखाया हल्की हल्की बारिश हो रही वाह बारिश इंज करके कट करके फ्रेम किया ते साइड ते हीरो पकौड़े काट रहा डायरेक्टर तरसियां निगाहों ना वेख मतलब गोल बैंगन कटे ने एडी लंबी हरी मेरे च पानी आ रहा मुंह है ना हाँ जी यार ते पालक जिहड़ी है बेसन दे विच चिपक कर रही है यकीन करो एक माई जिहड़ा ना छोटा जिहा बिल्कुल ऐ मैं कढ़ाई दे नाल लाया अच्छा वाह ते तीसरा मैं के तीसरा क्यों है? पहले तो सड़ गए सन ना मुंडे को गलत हो गए चूल्हे दे विच लग गए बस मैं तुहानू दस नहीं सकता वो जिहड़ी शू शां दी आवाज आ रही ना घ्यो दी अल्टीमेट सर आप बहुत अच्छा वन लाइनर बता रहे थे बोर्न आइडेंटिटी का जी इसको जी। बताइए। बोर्न आइडेंटिटी का वन लाइनर ये है कि एक एजेंट होता है, एक खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उसका मकसद होता है कि उसने एक बहुत बड़े गैंगस्टर को, एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ना होता है और उसका नाम है कार्लोस। वो बहुत सारी वारदातों में मतलूब होता है। अब उसे पकड़ने के लिए ये एक रूप धारता है एक और अंडरकवर एजेंट का। अब वो जो एजेंट है वो डबल एजेंट होता है और बदनाम होता है, बड़ा रूथलेस और बड़ा जालिम होता है, लेकिन ये उसके रूप में कार्लोस के ठिकाने तक पहुंच जाता है। एक शिप के ऊपर इनका एनकाउंटर होता है और ये बहुत सारी गोलियां इसे लगती हैं, ये समुद्र में जा पड़ता है और एक ड्रामाई अंदाज में इसे बचा लिया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट के दौरान इसकी थाई, इसके कूल्हे के पास एक छोटा सा जख्म, एक कट दिखाया जाता है जिसके अंदर इम्प्लांट की गई होती है एक छोटी सी माइक्रो फिल्म। उस फिल्म पर एक अकाउंट नंबर दर्ज होता है। ये वाहिद उसका ताल्लुक है पास्ट के साथ, क्योंकि वो इस हमले में अपनी यादाश्त खो बैठता है, उसे पता ही नहीं कि वो कौन है। और वो अकाउंट होता है ज़्यूरिख बैंक का। वो पहुंच जाता है बैंक में और उसे वहां पता चलता है कि ये नंबर्ड अकाउंट, बहुत चूंकि बड़ा अकाउंट होता है, इसमें एक बहुत बड़ी रकम पड़ी हुई है। अभी सोचता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये रकम क्यों पड़ी हुई है, और ये सचमुच अपने आप को एक मर्डरर, एक किराए का कातिल समझने लगता है कि जो अपनी यादाश्त खो बैठा है। फिर इस पर हमला करवाया जाता है, कार्लोस के बंदे भी इसके पीछे। इसका ताल्लुक एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ट्रेडस्टोन के साथ होता है, जिसके बहुत मुहिब्बे वतन अफसरों ने, लोगों ने मिलकर इसको क्रिएट किया होता है, इसे प्लांट किया होता है कि यही वो शख्स है जो हमें कार्लोस तक पहुंचाएगा, क्योंकि कार्लोस को इसने देख रखा है। ये फिर एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि वियतनाम में कार्लोस इसकी बीवी और 2 बच्चों को एक बम धमाके में मार देता है। लेकिन इसी इदारे में करप्ट नासिर टेक ओवर कर लेते हैं और वो पिछली तमाम अपनी करप्शन की निशानियां धड़ाधड़ मिटाने लगते हैं। उनमें यह भी शामिल होता है कि इसे बहुत कुछ पता होता है, इसको भी फारिग करने की ठान ली जाती है, इसके पीछे बंदे भेजे जाते हैं, ये थ्रू आउट भागता है, उनके साथ लड़ता है, कार्लोस के साथ लड़ता है। लेकिन ये जो मैट डेमन की फिल्म है उसमें स्टोरी यकसर चेंज कर दी जाती है, इसलिए बेसिक वही है लेकिन कहानी वो मुख्तलिफ हो जाती है। मेरा मशवरा यह है कि अगर आपके पास चॉइस हो, अगर आपने नॉवल नहीं पढ़ना और फिल्म देखनी है तो फिर टीवी सीरीज देखिए जो रिचर्ड चेम्बरलिन पर बनाई गई। तो पता यही कॉन्सेप्ट है, मैं फिल्म बनाई है बॉक्सिंग के कॉन्सेप्ट से। अच्छा जी, बॉक्सिंग। जी हाँ, 2 बॉक्सर ने, फिल्म का नाम है कुसुन। कुसुन फिल्म पंजाबी मुक्का नहीं कहते, ये तो थीम सॉन्ग सुनोगे ना जी जी जी, गाते होते लिरिक्स सुनाओ ना। कुसुन बाबा सुन प्यार की धुन। हाय हाय, मैं तुम की दसा अल्लाह पाक ने की ज़हन चलाया इस फिल्म विच। किसका? मेरा कहीं करके बॉक्सिंग का रिंग दिखाया। अल्लाह वाकई बड़ा बेनियाज है। तो देखो डायरेक्टर कह रहे अपने आप, तुसी मेरी तारीफ की थी, जुगत की थी है जुगत। बॉक्सिंग का रिंग है। अच्छा जी, हीरो रिंग दे विच उतरे, ठीक। इस साइड ते जाके बैठा है अच्छा, तो पकौड़े कटने लग गया। एक फिल्म बॉक्सिंग पे बनी सर रेजिंग बुल, और एक फिल्म ये बना रहे हैं। बॉक्सिंग पे फिल्में बनी है, रॉकी सीरीज। यस, क्या बात है, खास तौर पे रॉकी 4। तुझे मौत से देखना चाहिए।
منہ چ پانی آ جائے گا لوگوں کے. ہیرو نے اتنا کچھا پایا باکسنگ والے گلوز پائے نے. کچھا کیا ہوتا ہے یار؟ کیسا ڈائریکٹر ہے کچھا پایا؟ اس کو باکسر ہی کہتے ہیں. وہ جو باکسر کچھا پہنتے ہیں اس کا نام بھی باکسر ہی ہے. تو باکسر میں میرا بہنو ہی کہتے ہیں. یہ بات کا اس نے طلب ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہلکے ہلکے پنڈ پڑے ہو ہی جا رہے ہیں، ہو ہی جا رہا ہے. کچھا پایا. اچھا جی خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر کی میوٹ ہو جاؤ. آپ بتائیے جی پاکستانی فلم کس طرح امپروو ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو جی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان عناصر سے بچا کے رکھیں، فلم کو اور سیاست. نہیں اچھا اب تو پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، ینگسٹرز آ رہے ہیں جی وہ ان کے آنے سے تو فلم بہت امپروو ہونی چاہیے. یہ وہ ڈائریکٹرز ہیں جو فلم پڑھ کر آ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی فلم بنا لیں گے. اب ہر کوئی فرانسس فورڈ کوپلا یا مارٹن اسکورسیزی یا کوئنٹن ٹیرنٹینو تو ہوتا نہیں. صرف ہمیں یہاں پہ بڑے بجٹ کی فلم کی ضرورت نہیں ہے. 5-6 گھر اکٹھے کیے، ان کا 20 کروڑ لگوا دیا اور فلم نے 4 کروڑ بھی نہیں کمایا. ہمیں چاہیے کہ 20 کروڑ جو ایک فلم پہ لگا رہے ہو بھائی 2-2 کروڑ کی 10 فلمیں بنا لو. واہ، چھوٹے بجٹ کی ایک اچھی فلم بنائے، تفریح فلم بنائے، لوگوں کو جا کے مزہ آئے. کوئی اچھا کانسیپٹ لیں، تھیم لیں، سٹوری لیں، کامیڈی لیں. یہ کیا پکوڑے بازی کر رہے ہیں؟ واہ پکوڑے بازی. وہ سر میری فلم جڑی سی 50 لاکھ کی بنی سی، دیکھی میری فلم نہیں خبیث محبت. خبیث محبت 50 لاکھ کی بنی ہے. یہ ٹائٹل اپنے ہی رکھے ہے خبیث محبت. واہ واہ بھائی یہ ٹائٹل ہی 50 لاکھ کا ہوگا. پہلے یہ نام لیا نہ کٹ کے. بھائی واہ 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 واہ. اچھا یہ بن رہی ہے کب، ریلیز کب ہو رہی ہے؟ نہ ہو چکی ریلیز. تباہ ہو چکی ہے گویا، ہمیں پتہ ہی نہیں خبیث محبت. اچھا کیا ون لائنر کیا اس کا؟ ون لائنر پوچھ رہے؟ ہاں جی ہائے 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 کی لکھ بیٹھا، کی لکھ بیٹھا، کی لکھ بیٹھا. میں اللہ میرا جاننا کی لکھ بیٹھا، کی لکھ بیٹھا، کی لکھ بیٹھا. میں تمہیں کی دسا کہ میں کی لکھ بیٹھا، کی لکھ بیٹھا. یہی ہم جاننا چاہتے ہیں کیا ہے کیا. سر جی کیوں مار رہے ہیں؟ یاد کر رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا. ون لائنر یاد نہیں. ون لائنر یاد. ایک کام کریں، ایک اچھا سا ہتھوڑا رکھا جتنا بڑا سر ہے اور اس میں جتنے بڑے بڑے کانسیپٹس چھپے ہوئے ہیں وہ ہتھوڑا رکھا کرے، بلکہ میزائل رکھا کرے. ایک دو سین یاد نے. ہاں جی کوئی عطا کیجیے. ہیرو جہاں ڈاکٹر اینجل کی ICU بڑھیا اندر آ کے تو انہیں سجے کھبے دیکھ اگوں کو ہوں ہاں بھی کری دی ہے. میں کیا ہوں ہاں میں سمجھتا کوم میں چلے گئے ہو. اچھا جلدی بتائے نا. ایسا بولو ICU بڑا ہے ایسی گل نہیں. تحریر کے خلاف ہے. اندر بڑے ریڈ لائٹ چل رہی ہے. اچھا ریڈ لائٹ تو کیمرہ تھلے لیا ٹھیک اے دکھایا تھلے کڑایا پیا. او مائی گاڈ، یعنی پھر پکوڑے ICU میں. اجے میں دسے کہ پکوڑے نہیں کڑائی میں اور کیا. اج اتنے مچھی فرائی ہو رہی ہے بڑے بجٹ کی فلم ہے. بڑے بجٹ کی روٹی ہے بھائی. یہ مچھی بکے گی تو فلم بنے گی. اللہ میرا جانتا ہے سڑک وسائل نہیں. ٹھیک انسٹرومنٹ نہیں ہے، وہ چیزیں نہیں ہے. کیا انسٹرومنٹس نہیں ہیں آپ کو؟ دیکھو ایک کڑایا چاہیے بڑا، چولہا چاہیے برنل والا. برنل؟ ہاں جی تھلے زیادہ اگ ہوئے نا. ہاں جی برنل. ایک بڑا کڑچھا چاہیے جی کلو 1.5 کلو پکوڑے ایک ٹائم چ آ جانا وہ چاہیے. یقین کرو پلاسٹک کا ٹب ہے جی بیسن بنائی دا، سٹیل کا ٹب چاہیے. تھی ساری کوئی ہیلپ نہیں کرتے، کوئی امداد نہیں لے کے دے رہے حکومت کو. آپ مجھے بتائیں کیا چاہیے، میں ریکویسٹ کر دیتا ہوں حکومت کو. چاہیے کیا؟ بس پرائم منسٹر کو ایک من بیسن لے کے ایک پنڈ دے خبر ہوتا. اچھا جی آپ بتائیے کہ اچھا اسکرپٹ کیوں نہیں آ رہا ہماری فلم؟ نہ اچھا اسکرپٹ آ رہا ہے، نہ اچھا بیسن آ رہا ہے. تنیے نو اگ لگی پی ہے. اللہ جانتا پیچھے ساری فلمیں سکا تنیا میں بچ نہیں پایا. اور ایک اور چیز جی وجہ سے تاری فلم انڈسٹری سخت سفر کر رہی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ پودنے کی چٹنی وہ نہیں ہے. تھی سمجھدار آدمی ہو، لوگ سکے سنگ کن پکوڑے کھائے سارے مسائل ہوں. میں وقت بعد فلم بنا کے. اچھا میری چشمے تصور دیکھ لیے کہ ایورنیو اسٹوڈیوز میں موصوف کا ایک فضول سا چھوٹا سا کھٹارا سا ایک دفتر ہے جس کے باہر لکھا ہوا ہے پکوڑا پروڈکشن. اچھا جی آپ کی کوئی یادگار فلم جسے بار بار دیکھتے ہو؟ گاڈ فادر. گاڈ فادر. اور بالی ووڈ میں شولے. اچھا شولے رمیش سپی کی نہایت شاندار فلم اور یونانیمسلی ڈکلیئرڈ بیسٹ انڈین فلم آف دا ملینیم. لیکن اگر ہم آج دیکھیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ 20 فلاز نظر آئیں گے. ٹیکنیکلی فضول لگے گی، ایڈیٹنگ کے فلاز ہیں، ٹیکنگ کے فلاز ہیں.
परफॉर्मेंस में फ्लॉज है, लेकिन इसके बावजूद उसकी स्टोरी देखिए, उसकी लोकेशंस देखिए, उसका म्यूजिक देखिए और उसकी परफॉर्मेंस देखिए। और परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको हरगिज धर्मेंद्र पे और अमिताभ बच्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इवन हेरोइन का तस्करा करने की जरूरत नहीं कि हेमा मालिनी ने क्या परफॉर्म किया। आप सिर्फ संजीव कुमार को देखिए, ठाकुर की परफॉर्मेंस, या फिर जिया बहादुरी को देखिए। सर गब्बर सिंह ने भी बड़ा चंगा काम नहीं किया। गब्बर सिंह सच पूछे तो हासिल गजल था, वो इस फिल्म का हासिल था और ये उसकी पहली फिल्म थी। अच्छा गल आप तो पता की है, हाँ जी, लोगों को इतने वसाइल नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ जी जी ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, जी जी ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ, ਕਾਗਾਨ, गिलगित बल्तिस्तान बस और बल्तिस्तान यार मुंह निकल जाते यार, तू तो गल पानी लेते अच्छा जी, अच्छा। असल में मुंह भरा होता है पकौड़ों से। वादी हुंदा, कागान, लरान, सांगला। सांगला क्या? सांगला हिल। अब देखो इससे पढ़ा होगा छांगला, इसने छांगला और शांगला इसको याद रह गया। छांगला गली, गलियात में से सबसे बुलंद है, और शांगला अगर कहना चाह रहा है तो वो कोहिस्तान के रास्ते में आता है। कोई गल कर रहे हैं ना, लेकिन तुम सांगला हिल कह रहे थे। और यार शांगला भी तो हिल ही है ना। मेरे दिल का तो पहाड़ी इलाका हो, अच्छा जी, बर्फबारी हुई हो, वाह वाह। और ही कर देते हो एंज करके किंग, स्कीइंग, हाय हाय हाय, टॉप दे उत्ते कैमरा पे है अच्छा, तो पहाड़ दे उत्ते हीरो ने स्कीइंग करनी शुरू की थी। वाह वाह वाह। पूरी तेजी के नाल कैमरा ਨੂੰ फॉलो कर रहा है, पूरी तेजी नाल थल्ले आया, थल्ले आ के दोनों हाकियां जी रखियां ने तो पकौड़े कटने लग गया। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज पहला लफ्ज है साजिश। ये साढ़े खिलाफ कोई साजिश है। मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा हूँ वो वाकई साजिश है, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम इसको वो वाली साजिश समझते हो जो आम लोग कहते हैं। मैं वो वाली साजिश कर रहा हूँ जो फरंगे आसफिया कहती है। साजिश कहाँ से निकला भी? साज एक चीज है ना, नासाज जी, इसका मतलब है, नासाज का मतलब है साज नहीं है, साज का मतलब ठीक, शुद्ध। तो साज का मतलब वो नहीं होता सर? वो इंस्ट्रूमेंट है और वो इसी से निकला है कि इसको साज करो, ट्यून करो, सुर करो, सुर करो। फिर साज ही से साजिश। हुकूमत को महकमा सेहत और महकमा तालीम में साजिश लानी चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए। मैं आपकी बेहतरी के लिए कोशा हूँ। साजिश का मतलब बेहतरी जी, फरंगे आसफिया मेरे ख्याल किसी पुठी स्याही में लिखी गई या पखे से बह गई या उल्टा लटक के लिखी गई। उल्टा कौन लटकता है दरख्तों? सर मैं नहीं लटक, लंगूर लटकते हैं। क्यों जी तुम लटकते हो? ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। सर आप इसको कॉन्स्पिरेसी कहें या साजिश? कॉन्स्पिरेसी और चीज है, साजिश तो कॉन्स्पिरेसी के मानों में इस्तेमाल होती है जबकि गलत है। सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पढ़े हो? ਉਹ ਕਿਤੇ गौर ना सुन रहे ने सारे स्टूडेंट ने। हाँ तो उन्हें शौक है, उनका ज़ौक उन्हें यहाँ लेकर आता है, वो यहाँ सिर्फ ड्रामे देखने नहीं आते। फिर है लफ्ज हंगामा। हंगामा का मतलब शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़ हरगिज नहीं। हंगामा क्यों कहते जी? हार्ट स्पेशलिस्ट हंगाम से निकला है, हंगाम। हंगाम का मतलब है लोग, पीपल, वर्ल्ड, जमाना। हुजूम, हुजूम और चीज। मैं तो हर सूरत झूठा ही है। आड़ू जब दुनिया में आया एक हंगामा बर्पा हो गया, बल्कि हुजूम बर्पा हो गया। हुजूम का मतलब पता है क्या? वो सर दसो की कोई मोटरसाइकिल है, कोई बांदरी है। हुजूम का मतलब है हमला करना, हमला। यानी मैं जो आया तो मैं हमला किया? नहीं आपने नहीं, आपके वालिदैन ने किया। ऐसा मैं सिकंदर यूनानी रहता नहीं, इन्हें आते डॉक्टर को फाड़ लिया और माशाल्लाह एडा मोटा सी, इन्हें शहद ना गुड़ती नहीं दी, इन्हें बिरयानी ना गुड़ती। डॉक्टर चीका मारे छे ना, डॉक्टर बेचारा कमजोर सी, उन्हें फिर 15 पे कॉल की, पुलिस ने आके उन्हें देखा केस साडा केस, उन्होंने फिर रेंजर्स तलब कर। नहीं सवाल ये कि इसने डॉक्टर को पकड़ा क्यों? सर हो सकता है इन्हें भूख लगी हो, डॉक्टर के पास कोई बिस्किट था, केक था? एक्चुअली डॉक्टर खुद इसका बिस्किट था।
جی وہ ہاتھ کھمبے نو نہ پی گیا ہوں یہ کھا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہنگامہ کو یعنی رونق میلے کو توڑ پھوڑ اور اسٹیمپیڈ کے معنوں میں کیوں استعمال کیا جانے لگا؟ ہوا یہ ہوگا. اچھا ناصر صاحب بھلا کیوں نہیں آئے؟ ہوا یہ ہوگا کہ پیچھے گئے کہ جب جلسے میں بھگدڑ مچ گئی تو کسی نے کہا ہوگا کہ بھائی ہنگامہ ہی اتنا تھا کہ پھر بھگدڑ تو مچنی تھی. ہنگامہ سے مراد لوگ ہی اتنے تھے، حاضری اتنی تھی جلسے میں کہ بھگدڑ تو پھر مچنی تھی. یعنی سر یہ جو جلسے جلوسوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم ہنگامہ کہہ سکتے ہیں. جو لوگ اکٹھے ہیں یہ ہنگامہ ہے. ہنگامہ برپا کرنا وہ ایک اور بات ہے، وہ غلط العام ہو چکا ہے. اچھا جی، موسم خزاں، اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں غلطی موسم کا تلفظ ہے، خزاں غلطی نہیں. خزاں کی میں ایٹیمالوجی بتاؤں گا. موسم دراصل موسم ہے. موسم موسم دیکھا صادق، یہ موسمی خزاں ہے. موسم خزاں، اس میں لفظ موسم کا مطلب پتہ ہے کیا؟ موسم کا مطلب ویدر نہیں ہے، نلکا ہوگا. خوبصورت جگہ، نہایت شاندار مقام کو موسم کہتے ہیں. اور اسی نسبت سے مکہ معظمہ کو موسم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب آئیے خزاں کی طرف. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے. فارسی میں خز پلس آن، خزاں. خز کہتے ہیں ٹھنڈک کو، سردی کو، گرم کپڑوں کے موسم کو. خز خز. اور آن کا مطلب نسبت. نسبت یعنی ٹھنڈے کپڑوں والا، ٹھنڈے موسم سے متعلقہ نسبت ہوگی نا. خز آن، خز آن، جواب آن. پڑھ لکھ کے بھی کتنا پاگل لگے گا. باہر بہت ٹھنڈ ہوئی ہے. تمہارے ابو بینک میں کام کرتے ہیں. ہمارے گھر نا کل شادی ہے. ساڑھے تمہیں بھوک لگی کیا؟ بیوقوف تیری بنا رہا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں میں بیوقوف بن رہا ہوں تمہارے سامنے. اسی طرح بہار بھی دو الفاظ کا مرکب ہے. باہ آور. باہ کا مطلب ہے بہتر، آور یعنی بہتری لانے والا. واو یعنی بہت برے موسم، شدید سرد موسم کے بعد ایک اچھا موسم، خوشگوار موسم جس میں پھول کھلتے ہیں، ہریالی نظر آتی ہے، وہ باور یعنی بہار کا موسم. اچھا جی، پھر ہے اقبال جرم. اقبال جرم کرنا یہ کنفیشن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ غلط استعمال ہے. اقبال عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بڑھاوا دینا، اوپر لے جانا. اقبال، آپ کا اقبال بلند ہو. تو اقبال جو ہے اقبالی بیان، اقبال جرم کرنا، وہاں پر لفظ اقبال اگر غور کریں تو غلط ہے. یہ قبول جرم ہے. اب قبول اور اقبال کی سچویشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. عربی اتنی سیدھی اور اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ نے توڑ مروڑ کر کے اردو کو بنا دیا. عدالتیں بھی جھوٹیاں ہو گئی. پہلے ہجوم کا لنک موصوف نے دیا لاشعوری طور پہ، اب عدالت کا لاشعوری طور پہ کیوں جی؟ عدالت کا تو میں نے لاشعوری نہیں، مجھے پتا تھا. اچھا جناب، ایک خاص فریز ہے جو عدالت کے حوالے سے بولی جاتی ہے، توہین عدالت. جی یہ تہوین عدالت ہے. تہوین عدالت. یار گل سنو، کوشش کر کے عدالت جو نکلو. توہین کا مطلب ہے طاقت کم کرنا، کسی کو کمزور کرنا. تہوین ہے ڈسگریس، اس کی حد تک کرنا، اہانت کرنا. اچھا جی، لفظ مصرع کا ویسے مطلب پتا ہے آپ کو؟ مصرع کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ بتا دیں میں آپ کو انعام دوں گا. تو شاعری میں استعمال ہوتا ہے. افسوس کے آڈینس میں سے بھی کسی کو نہیں پتا. سر نہ انہیں اردو آتی ہے نہ انگلش. انہوں نے کیا یہ منگلش آتی ہے، منگلش. یہ انٹر منگل کر کے نا بہت ساری زبانوں کو منگلش ٹائپ زبان بولتے ہیں، لیکن اپنی اصل زبان جو آپ کی ماں بولی ہے، خاص سندھی ہے،
پشتو ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, کشمیری ہے, بلتی ہے, شینا ہے, جو بھی ہے وہ زبان آپ کو ضرور آنی چاہیے, اس پہ تو آپ کو ہونا چاہیے عبور. لیکن یہ جو اردو ہے یہ اس کے بعد آتی ہے, اس کے بعد اگر آپ کو عبور ہو سکتا ہے تو اردو پہ. اس لیے نہیں کہ یہ نیشنل لینگویج ہے, اس کے لیے مناسب ترین لفظ یہ تھا کہ یہ رابطے کی زبان ہے. مصرا دس رہے جی. ہاں جی, مصرا میں بتا رہا تھا. جیسے بیت ہے, بیت کا مطلب ہے شیر. دو مصرے ملتے ہیں تو شیر بن جاتا ہے. شیر کو عربی میں بیت کہتے ہیں. بیت کا مطلب ہے گھر. تو گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے ایک پٹ کو کہتے ہیں مصرا, اور جب دو پٹ مل جاتے ہیں تو وہ شیر ہو جاتا ہے. تو دو مصروں سے ایک شیر بنتا ہے. جب دو پٹ ملتے نا پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے. حیران بھائی تے خدا کی قسم, اللہ میں تھوڑی 100 سال زندگی رکھے, تھوڑے دماغ واسطے الگ میوزیم بنے گا. میں تمہیں لگتا ہے میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. اور ادھے پاکستانی سیکورٹی اتنے ہونی ہے کہ کوئی اندروں چوک نہ لگے. اچھا جی, آج کا شعر ظفر اقبال صاحب کا شعر پہلے بھی سنایا جا چکا ہے. مدد کی تم سے توقع تو خیر کیا ہوگی, مدد کی تم سے توقع تو خیر کیا ہوگی, غریب شہر ستم ہوں میرا پتہ رکھنا. ویلکم بیک. خواتین حضرات, آج کا گانا ہم نے لیا ہے فلم ساگر سے. آر ڈی برمن کی نہایت شاندار کمپوزیشن گایا لتا جی اور کشور نے. پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ اور ساتھ دیں گے جوئل جنید جی. सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. ओ सागर किनारे, सागर किनारे पुकारे, जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. ओ सागर किनारे, जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं. भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है. सागर किनारे दिल पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है. हो सागर किनारे, लहरों पे नाचे
कोई नहीं है सागर किनारे ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ओ सागर किनारे। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। खुद हजरात, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि इस्लामाबाद में 3 सालों के दौरान 1781 गदागर गिरफ्तार किए गए। वे अल्लाह का नाम तो गई जा मैं बाऊ मैं गई जा मैं तेरी खैर मैंने मरते रहा। बस के ले आसी यार तुम हर वक्त बस के इंतजार में दीवार तो मैं चप्पल कोट काट के घन के खाल हर हफ्ते मारता है वो तुम्हें। हर हफ्ते करे रोज मेरे तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? नशे ने जेड़े चरस बने ओ पे तू सके समझ में बकरा बद्धा है कौन है? उठो सामने आप। नींद भी नहीं पूरी करने दे रहे। देखो कैसे अपनी तौहीन करते हैं ये लोग। तौबा तौबा तौबा। अच्छा यार आप बताएं, आप तो अच्छे खासे यंग डॉक्टर थे, यहाँ क्यों आ गए? सर आपको तो पता है जो हमारे हालात हैं और जो होने वाले हैं। क्यों होने क्या वाले हैं? सर वो जिस तरह धमकियां दे रहे हैं वो तो निकाल ही देंगे। मैं फाके मरने से अच्छा अपना क्लिनिक ही खोल लूं। डॉक्टर साहब हालात खराब होने रहे डांस सीख लो। डॉक्टर साहब कितने पैसे कमा लेते हैं वैसे यहाँ? आप यकीन करें मैं सड़क पर बैठ के उससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ जितना मुझे गवर्नमेंट देती है। अगर इतना बावे तो पीए ज्यादा कमावे मेरे भरा ने कोई आम भी ला दे ओ एडा हम कितों ले आइए पता क्या है डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब जी ये बस का इंतजार नहीं कर रहे थोड़ा इंतजार कर रहे तो खड़े नशे है मतलब इवें लगते इवें हाँ मेरे इवें फड़क दे अच्छा मैं देखता हूँ। तू टेंगल आए था ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता मैंने क्या करना है। ठीक हो तुम बिल्कुल। देख तो सही तू हाथ पकड़ने में कुछ सुकून आ दे हाथ लगाया कर क्यों मारा उसे? ये पिछू हौले सुरकार करे लगी सांप का बच्चा कितनी फीस है तेरी? 100 रुपए। 100 रुपए तेरी फीस? जी भाई तो ना कोई रियायत तो थोड़ी होगा। तुम्हारी फीस तो 1000 होनी चाहिए और तेन तो 100 रुपए किलो चेक करना चाहिए। 100 रुपया किलो 100 दे टीके ले से टीके शीके दवाइयाँ सब तुम्हारी होंगी। दवाइयाँ आप लेगा? जी हाँ। तो 100 रुपए तुझे पेंशन चेक करने से ले ये अल्लाह का नाम तो मेरे भरा से कुछ दे रहे हो। मेरा मोटा तेरा भरा है ना मैं एटम बम गिफ्ट कर सकती। ये अल्लाह तेन सोने के सेरे लावे क्यों जी इस मोटे की कुर्बानी है ये घोड़ी का चले तो घोड़ी का लक तोड़ दे घोड़ी पूरी शादी चेंज फिर रही हो। सफिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। पता कुछ कोई नहीं देना कुछ जा बदल के देख किलो चलो। अच्छा तेरे बात तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं तो फीस देना के दो फिर दो फीस तो मैं तो फीस दे देना ये देख वॉलेट रखा पहले बाकी 900 दे मत 1000 का चेक कर छोड़े। मैंने तुम्हें 800 का बर्दाश्त किया है, 200 का मजीद कर लूंगा। वाह डॉक्टर भी बहुत ही थोड़े हैं। अच्छा 800 तेरे पहले मांग गए जी मैं तेरा क्लिनिक पलटा छोड़े थे मैं सारे मां हाँ मत तेरा ये बावे सही चीजा कहने में फाड़ फोड़ छड़े थे और तुम ही को फ्रूट बेच लाइए से लड़ाई से रखे। चलो चेक कर सकून न करे मैं भाई क्या ना बने इस भाई जी में तो फकीर दानिश्वर हो गए। इथू तो कर चुके इथू कर दे हाँ थोड़े जे इथू देखता हाँ हाँ चेक कर सारा इथू कर दे। यकीन करो ने डॉक्टर नु मालशिया बना दे डॉक्टर ने काउंटर उधर करके ते सब बुझा देनी। पैसे मेरे को तो कह दिया मतलब पहले नहीं रोका पहले रोका 1000 रुपए को रोके नाम की कदर काम ये फकीर तेरे को मांगता एक दवाई है भाई। अच्छा एक विषय है भाई चलो अरे भाई लगे थी 1000 रुपए की कोट खाया जी तुम्हें तो अपना भिड़ा
राजन परवेने ये हरकत तू पुरावाली कर नहीं विराट मतलब इवें सैर करे ना सारे राजन पर तक मैं फिर वैसे अपने निभा के मेरी बात सुन क्या तू ये बिरा अपना मैं एडा भी सही नहीं बिरा अल्लाह की कसम मेरे दे जुल्म थे दे जुल्म थे मेरे गुरु इन्हें सारे जुल्म मेरे ते कर रही है दस उन्होंने ले जाओ तकरीबन फौत हो हम तो खंड रह के वापस आओगे की कहते थे भाई जी हफ्ता डेढ़ रह के वापस आ जाना। अच्छा मना नहीं कर रहे अगो दी तशरीह कर रहे डॉक्टर साहब जी जी तड़को को रिक्शा नु बेहोश करने वाला टीका पे इतने साल नौकरी की चौधरी को मेरे को प्यार नहीं मिला चौधरी क्या जुल्म किए तुम पे झूठ बोलते रहते हर वक्त। कोई जुल्म नहीं किया है घर बैठे हमने एक में घेरी तुम्हारा ठीक है एक में देखें ये हल्का जरा राजन पर मैं नहीं देखना फजूल वो तुम्हारा शिकार उठ के ठीक है जिंदगी च कभी मैं एडा तेज नहीं दौड़े जिन्ना अज दौड़ना अब गाल छोड़े एक मिनट मेरी गाल छोड़े साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।